नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 57 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में काफ़ी परेशान है, काफ़ी कर्जों में है और बहुत सी घटनाएं इनकी ज़िंदगी पर घटी है नेगेटिव सेंस में। बहुत कर्जे हो गए, घर बिक गए, मतलब अब ऐसी कंडीशन हो गई ना कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। क्या ये मैं चुका पाऊंगा? क्या मेरी ज़िंदगी अच्छी रहेगी? क्या मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने ज़िंदगी को सही तरीके से बिता पाऊंगा? तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पे उत्तर किया जाएगा। ये वीडियो खासा महत्वपूर्ण है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपने लाइफ पे लापरवाही करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं चीज़ों को दिखाऊंगा और आगे के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको दूंगा। आपकी हथेली पर शानदार अवस्था मौजूद है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत बड़ा काम करते हैं, आपने पैसे भी कमाए होंगे लेकिन कुछ वजहों से वो रहे नहीं होंगे, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा और आगे पीछे आप क्या कर सकते हैं उसको भी बताया जाएगा। तो मैं इनका एक क्लियर पिक आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो इस पिक से भी बहुत सी चीज़ें समझाने के लायक है, वो भी बताऊँगा। पहले तो ये चीज़ आप देखिए कि इनकी हथेली अच्छी क्यों है और आप निश्चिंत रहिए, आपकी हथेली पर बहुत ही शानदार अवस्था मौजूद है। क्यों मैंने कहा कि आपने बहुत पैसे कमाए होंगे, इसकी क्या वजह थी, इसका क्या मतलब मुझे दिखा आपकी हथेली पर से कि मैं इतना प्रभावित हो गया आपके हाथ से। आइए दिखाते हैं। ये देखिए स्ट्रांग फेट लाइन, अभी आपको मैं दिखाता हूं क्लियर कट। स्ट्रांग फेट लाइन आपके हथेली पर, एकदम सुई की तरह पतली फेट लाइन, मतलब भाग्य का आपको अच्छा साथ मिला होगा आपकी जिंदगी के प्रारंभिक समय से आपके 35-36 वर्ष की आयु तक। ये देखिए स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब जबरदस्त। और यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी बताया जाएगा। और यहां से देखो एकदम सुई की तरह पतली फेट लाइन आगे जाके चल रही है, सीधी आपकी सैटर्न रेखा पर है। ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था के रूप में मैं देख पा रहा हूं। इसका आपको बहुत ही उम्दा फल मिलेगा आपकी जिंदगी पर। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा जो वीनुमा आकृति का फॉर्मेशन कर रही है, देखो स्ट्रांग सूर्य रेखा। और इसी सूर्य पर्वत पर ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस मुझे नजर आ रहे हैं, फिलहाल तो अभी कंप्लीट नहीं है। ये देखो यहां पर से एक ऐसे गई और यहां पर से एक ऐसे फिश। तो ये फिश अभी फिलहाल पूरी तरह से ताकतवर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बन रही है और ये बनेगी तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगी, निश्चिंत रहिए आप। दूसरा, 2-3 ब्रांचेस आपके सूर्य रेखा के जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती हैं। काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉजिटिविटी के सेंस में मैं बातों को बता रहा हूं, तो इससे खुश हो जाइए, कॉन्फिडेंस ले लीजिए और आगे के लिए प्रयास करिए और ज़्यादा। ये देखो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जो कि आपकी हुई ही होगी। और उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी बुध रेखा। फिलहाल तो इसमें डिस्ट्रैक्शन है, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, ये थोड़ी धूमिल हो गई, थोड़ा बिजनेस में लॉस को इंडिकेट करती है ये थोड़ा ज़्यादा ही। ये बुध रेखा बहुत बड़ी आपकी। दूसरी आप देखो तो बुध पर रेखा है जो कि इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट नो डाउट। और कुछ धोखा मिलने के योग जो कि बहुत ही क्लियर कट आपके तले पर थे, ये तो नेगेटिविटी के रूप में आ गई। बाकी पॉजिटिविटी में देखो तो एक स्क्वायर सा बन रहा है आपके चंद्रमा पर, ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा सी करा रही है। उसके बाद देखिए पॉजिटिविटी में तो आपकी एक स्क्वायर जो कि आपके बृहस्पति पर है, तो इस सारे पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रहे हैं। और प्रोग्रेस लाइन जो कि कंटिन्यू बेसिस पे बड़ी बड़ी है, पर्टिकुलरली एजेस के विषय में बताया जाएगा और आपके सारे सवाल को भी सुना जाएगा, उसका उत्तर भी किया जाएगा। और प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, थोड़ी बृहस्पति में परेशानी है, बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं। थोड़ी बुध फिंगर में दिक्कत है, बाकी प्लैनेट्स में कोई विशेषकर दिक्कतें नहीं है। तो ये इनके हथेली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव अवस्था थी। अब इनका क्वेश्चन और इनकी नेगेटिविटी, ये काफ़ी ज़रूरी है देखना कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और क्यों क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए मेरे समझ से ऐसा इसलिए हुआ कि इसकी 3 वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपकी बुध फिंगर हल्की छोटी लग रही है हमें, इस केस में व्यक्ति तो लापरवाह हो सकते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। दूसरी, यहाँ पर से एक मोल है जो कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय अपने ही ज़िंदगी को ऐसे लोग कर लेते हैं कुछ लापरवाही से। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक 80 वर्षीय पुरुष का हाथ देखा था। उसने अपनी ज़िंदगी पर अरबों रुपया कमाया, लेकिन वो जब लास्ट स्टेज में था ना तो उसके पास 1 रुपये नहीं थे।
क्यों नहीं थे, और अरबों कमाने की उसके हथेली पर योग थी। तो मैं हमेशा ही चर्चा करता हूं कि कम से कम आपकी मस्तिष्क रेखा में ना संतुलित अवस्था होनी चाहिए। इनकी मस्तिष्क रेखा ना कंप्लीटली डैमेज थी इनकी हथेली पर। अगर इस एज को मैं बता दूं तो 45-46 तक कंप्लीटली डैमेज थी इनकी मस्तिष्क रेखा। ये देखो अब डैमेज कैसे है, मैं दिखाता हूं। यहां से एक यवा आकृति, यहां से एक बहुत बहुत ज्यादा डार्क यवा आकृति कह लो आप, और यहां से एक और यवा आकृति। मतलब इस चीज में क्या होता है ना कि व्यक्ति अगर अपने ऊपर संतुलन नहीं रखेंगे, अगर व्यक्ति अपने ऊपर संतुलन नहीं रखेंगे तो आप करोड़ों कमा लो, आप 1 रुपये नहीं बचा पाओगे। अब बात यहां पर यह आती है कि मान लो कि आपके खेत में सोना उपजा, लेकिन आपको इस चीज का अनुभव नहीं है, इस चीज का ज्ञान नहीं है कि उसको आप बेचोगे तो आप बहुत पैसे कमाओगे, तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा आपके लिए। आपको दिया तो ईश्वर ने बहुत चीज, लेकिन एक बड़ी समस्या दे दी कि आप खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते। आपकी मानसिक स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी मतलब क्या कह सकते हैं हम, थोड़ी लापरवाही दे दी, जिसने आपको बहुत परेशान किया। आपने एक अल्टरनेटिव चुना होगा अपने ज़िंदगी पर अपने आप को शांत करने का, और वो अल्टरनेटिव आपके लिए काफ़ी परेशानीजनक होगा। आप उस समय सहजता से नहीं सोच पा रहे थे। तो बहुत से लोग यहाँ मुझे ये बोल सकते हैं, गुरुजी ये तो जिसके भाग्य में जो है वो मिलता ही है, तो हम लोग किस लिए होते हैं। हाँ, मैं बातों से आपके सहमत हो कि आपके भाग्य में जो है वो जरूर मिलता है, लेकिन अगर ये व्यक्ति मेरे पास 21वें साल में मिलते, देखो ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो मैं आप लोग का मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता हूँ, क्योंकि अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। अगर आपकी कुछ नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने किसी ना किसी इंसान को ये ताकत जरूर दिया है कि वो इस चीज़ को समझ जाए और आपको उसके लिए अवेयर कर दे। अवेयरनेस ही मैं फैला सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर जो बातें मेरी समझने में कैपेबल है, जो मेरी बातों को सहजता से समझते हैं, वो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। जो नहीं समझते हैं, जिनकी कहते हैं ना विनाश गरी विपरीत बुद्धि, तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना कोई कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगर ये मेरे से 10 साल पहले मिलते तो मैंने इनको क्लियर कर देना था कि आपकी तो प्रॉब्लम है। या फिर अगर मान लो सोच के देखो, जो चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ ये मैं इनके 22 साल की उम्र में भी जरूर देख लेता, और वहाँ पर से मैं इनको हिदायत दे देता, और ये काफ़ी समझदार है, ये मेरी बातों को समझ भी जाते ही है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रही कि संतुलित अवस्था नहीं रहे तो इंसान कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने चीज़ों को। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके माइंड में ही प्रॉब्लम थी, आपकी मानसिक स्थिति में ही गड़बड़ी थी, जल्दी ट्रस्ट करने वाली प्रॉब्लम थी आप में। दूसरी प्रॉब्लम को अगर मैं लेके चलूं तो दिमाग शांत नहीं रहता था, दिमाग बौला बौला सा होगा। माइंड को शांत करने के लिए बहुत तरह के आप काम करोगे, जो काम आपके लिए तकलीफ देह रहेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम इनके हथेली पर थी, ये स्पष्ट रूप से दिखी। तो इसी 2-3 रीजन की वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई। बाकी आपकी हार्ट लाइन में भी दिक्कतें थी, तो हार्ट लाइन में भी बहुत दिक्कतें थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स तो दर्शा ही देती है ना कि हार्ट माइंड रेखा संतुलित नहीं है ना। तो कहते हैं ना, करे उसके पास तो बहुत पैसा लेकिन बुद्धि नहीं है। नहीं नहीं, एक मैं ये आपके लिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको जनरल तरीका बता रहा हूं देखने का कोई भी चीज़। तो कहीं ना कहीं आपसे लापरवाही हुई है, चलिए खैर जाने दीजिए, लाइफ का ये पार्ट है, हो गया चला गया, अब उसको लेके क्यों मगजमारी करना। लेकिन मुझे रीज़न बताना था ना, इतनी अच्छी हथेली थी, आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम यहाँ पर थी। तो ये रीज़न मुझे बताना था। अब जब जागो तभी सवेरा, आपके मन में ये चीज़ अब आ गया कि मुझे कुछ करना है, तो आप वही हैं जिसने अपनी ज़िंदगी पर पैसा कमाया था, आप वही हैं जिसने अपनी ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी बनाया था। आज आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास आपका ताकत, आपका हुनर जरूर है, और आपका समय भी आपके अब साथ है। ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। इसका मैं एक नहीं 100 प्रूफ आपको दिखाऊंगा। 100 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मैं इसका बहुत प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि अब आपका समय बहुत अच्छा है, और आप अगर प्रयास करोगे तो आपकी ज़िंदगी पर जरूर बेनिफिट आएगा। तो जाने दीजिए, जो बीत गया सो बात गया, लेकिन मुझे रीज़न दिखाना था। आगे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम इस चीज़ को देख के ये जरूर समझ जाएं कि अगर आपके माइंड रेखा पर दिक्कत होगी ना, तो बातें समझ लिया करिए लोगों की, अगर वो लोग आपके हितैषी हैं या आप उससे पर्सनल कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो। चलिए जी, तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिव बातें। अब उपाय क्या करें। देखो, मेरे समझ से जैसी आपकी हथेली, आपको हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल के समय में। और जो सूर्य पर्वत पे आपके फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है ना, इसको स्पष्ट करने के लिए ना आपको मैं एक उपाय देता हूँ, उसको कर जरूर लेना आप। अब आपकी 57 ईयर्स की एज अभी प्रगति पर है, तो उसको ज़रूर से कर लेना आप, नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये मैं आपको अभी दूंगा उपाय, ये देखिए आप।
बहुत से लोगों का इस उपाय के संदर्भ में क्वेश्चन भी रहता है। तो देखिए, एक तो सूर्य रेखा को आप स्ट्रांग करो, दूसरा आप हिम्मती बन जाओगे, तीसरा आपका ये मोल चला जाएगा। वन एंड ओनली उपाय है, सूर्य को जल दीजिए और इसको जरूर करना। आपकी 57 ईयर्स की एज है, तो कोशिश करिए कि अब के समय में ना ये कुछ काम कर ले जिससे आगे के लिए आप बहुत अच्छा काम अपने ज़िंदगी पर कर पाओ, बहुत पैसे कमा पाओ। सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको तामसी भोजन नहीं करना है, मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आपको ये बात एकदम मन में बैठा के रखना है कि एक घूंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो सकता है, तो वो काम आपको नहीं करना है। आपकी बृहस्पति में दिक्कतें हैं थोड़ी सी, तो बृहस्पति भगवान का आराधना करिए। जो भी गलतियां हुई आपके ज़िंदगी पर, उसको आप उनसे माफ़ी मांगिए। भगवान सबके साथ रहते हैं, आपके साथ भी ज़रूर रहेंगे, ये मैं ज़रूर आपको गारंटी देता हूँ। तो ये 2 काम आप करिए, आपको हिम्मत भी मिलेगा, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा कुछ उपाय नहीं। जो माइंड रेखा पर यवा आकृति का समय था, वो समय आपका अब जा चुका है। इस यवा आकृति ने आपको बहुत नुकसान दिया। अभी आपका अच्छा समय आया तो मैं भी आपसे मिल गया, और कहीं ना कहीं मैं आपको सजेशन भी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा तात्पर्य हूँ कि मैं ज़रूर आपको एक अच्छा सजेशन दूँ जिससे आपकी ज़िंदगी ठीक हो। और मैं ये दिल से आपके लिए दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन मेरे प्रे करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको कर्म भी लाइफ पे करना पड़ेगा। और कर्म के लिए तो मैंने आपको हिदायत दे ही दिया है कि क्या नहीं करना है। आपको तामसी भोजन नहीं करना है, क्या करना है, ईश्वर की भक्ति में रहना है, और क्या क्या आगे सोचना है। मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, और कभी निराश हताश नहीं होना है। निराशा आपका दुश्मन है, आपकी परेशानी का वो कारण है, आपको वो परेशान कर सकता है। तो अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं, और भी कुछ प्रूफ वाली अवस्था को मैं दिखाऊंगा कि आगे क्यों मुझे लगा कि आपकी ज़िंदगी तरक्की में रहेगी। देखिए, 57 ईयर्स की एज, और मैं आपकी फेट लाइन पर विचार करूँ तो बहुत ही अच्छी फेट लाइन है। कंटिन्यू बेसिस पे एक से ज़्यादा भाग्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, ये नॉर्मल नहीं होती है। सेकेंड वन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 57 ईयर्स, तो मैं चीज़ों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये 20, ये आपको शुरू से ही चलता हूँ मैं, यहाँ पर से जीवन रेखा का डिटेल्स एनालिसिस भी हो जाएगा, पास्ट प्रेडिक्शंस को भी लेके। तो देखिए, आपकी प्रारंभिक समय से प्रगति के योग थे, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे फैमिली में जन्म लेते हैं। और तकरीबन आपकी 18वें 19वें में कोई तरक्की के योग थे। इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई होगी 20वें साल के बाद। एक 24वें साल में कोई दिक्कत था आपकी ज़िंदगी पर, 28वें साल से प्रगति शुरू हुई होगी। एक नहीं, ये दिक्कतें आपकी तकरीबन 22वें साल में थी, ये 28 में, ये तकरीबन आपके 26वें साल में कोई प्रॉब्लम थी आपके ज़िंदगी पर। 28वें साल में कोई प्रगति आपको आपके ज़िंदगी पर मिली होगी, ये वाली देखो प्रगति। ये 28 ईयर्स में कोई प्रगति कोई ना कोई मिलती है, उसके पहले की ज़िंदगी ठग चल रही होगी ठीक ठाक सी। और ये तकरीबन मान के चल लो आपकी, ये 28 का मैंने बताया, ये तकरीबन आपकी 32 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम्स थी आपकी ज़िंदगी पर। 30 और उसके बाद आपकी हल्की हल्की प्रॉब्लम्स थी, तो ये बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी चली होगी। 32 के बाद एक बड़ी प्रगति आपकी 38 ईयर्स में आई होगी। 36 37 ईयर्स में एक नॉर्मल प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी पर रहा होगा। फिर देखो, 38 के बाद कंटिन्यू प्रगति के योग थे। एक तकरीबन आपके 40 ईयर्स में एक नुकसान का योग था। फिर 40 के बाद आपके कुछ तरक्की के योग बने थे आपकी ज़िंदगी पर। और फिर देखो, 44 में कुछ नुकसान का योग था, फिर आपके तरक्की के योग बने थे आपके तकरीबन 48 50 ईयर्स के अराउंड। ये 50 48 है ना, 52 हो गया आपका तकरीबन। और ये तकरीबन आपकी मान लो 54 ईयर्स से प्रॉब्लम चल रही थी। 54 ईयर्स से प्रॉब्लम थी। यहाँ पर से भी हल्की मुझे फील हुई। यहाँ पर से देखो, 56 ईयर में भी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन 57 ईयर से कुछ तरक्की के योग थे। यहाँ पर से एक लाइन कुछ बड़े यात्रा की तरफ परिचय करा रही थी, जो कि तकरीबन आपके 56 ईयर के अराउंड कुछ यात्राओं का मुझे परिचय करा रही थी। ये आपकी ज़िंदगी पर हुई होगी। और 57 ईयर्स के बाद 57 ईयर्स से कुछ प्रगति के योग बने बिना किसी राहु लाइन के। ये देखो, ये जो है ना 57 ईयर्स के बाद, ये तकरीबन आपके 60 ईयर्स तक प्रगति के योग बने हुए हैं आपके ज़िंदगी पर, नहीं 62 ईयर्स तक। और 62 के बाद देखो तो कुछ बड़े बड़े यात्राएं, मतलब हो सकता है कि आपका कुछ बड़ा यात्रा हो, और तीर्थ स्थल का भी यात्रा हो सकता है, या बड़े बड़े आप शहर घूमो। ये तकरीबन आपके 62 ईयर्स के बाद की इंडिकेशंस है। हालांकि अब राहु रेखा नहीं है, तो एक बहुत खुशी की बात है। राहु रेखा यहाँ पर आपके तकरीबन 20 साल तक आपको हर 1-2 साल में परेशान किया होगा इसने। और दूसरी जो मैंने आपको बताया ना कि ये सबसे बड़ी वजह आपकी ज़िंदगी पर ये थी, जो कि आपके 47वें साल तक आपको दिक्कत किया इसने, 47 ईयर्स तक।
तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये थे 47 के बाद माइंड रेखा स्पष्ट हुई है और आपका एक मोल ने आपको जो परेशान किया। बाकी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ गूंज आपके अंदर रह सी जाती है। अब गूंज का अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर अपने ज़िंदगी के 20 साल अगर अपने ज़िंदगी को तकलीफ में बिता लेता है, 20 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं उसका एक एहसास तो आपके लाइफ पर होता ही है ना कि अब आपको परेशानी हो सकती है उसके रिगार्डिंग। तो वो एहसास की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको एहसास की बात कर रहा हूँ। ये वो एहसास ने आपको थोड़ा परेशान कर दिया। वो मानसिक अवस्था आपकी जो गड़बड़ थी ना, जो आपकी 47 में 48 में साल तक थी, उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। कुछ नॉर्मल आगे आपकी ज़िंदगी पर राहु रेखा थी जिसका मैं डिटेल्स आपको बताया। तो टेंशन मत लो, आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी है, बस आगे के लिए प्रयास करो, हिम्मत रखो, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। चलिए जी, ये थे इनके प्रश्न और इनके आगे की ज़िंदगी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। और एक प्रश्न तक कर्जा उतार पाऊंगा तो आपने अपने खराब समय में कितना पैसा कर्जा ले लिया, क्या डिसीजन से आपने ले लिया, वो तो आप समझो। लेकिन आगे आपके प्रगति के योग है, बिना किसी राहु लाइन के साथ है, तो कमाई के योग मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आपने अपने इस सोच पर नियंत्रण रख लिया, जो मैंने आपको अवेयर करने के लिए कहा है, नियंत्रण रखने के लिए कहा है, तो आप कर्जा जरूर उतार पाओगे। अगर आपने नहीं अपने सोच पर नियंत्रण रखा तो आप कर्जा नहीं उतार पाओगे। समझ पा रहे हैं ना? देखिए, मैं स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं जिलेबी की तरह बातों को घुमाता नहीं हूं। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जितना स्पष्ट मैं रहूंगा, अगले को उतने स्पष्ट रूप से बातें समझ में आएंगी। तो स्पष्ट बात यही है कि आपने जो गलती की आपने जिंदगी पर, जो लापरवाही की अपने लाइफ पर, वो लापरवाही से आपने सीखा, मुझे बहुत खुशी है। अब मत करना। अगर अब आपने किया ना तो फिर बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एहसास भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये व्यक्ति कभी कभार कुछ पैसे देखते नहीं, वो गलतियां करने लगते हैं, अपने घमंड में आ जाते हैं, कुछ कुछ नई नई हरकतें करने लगते हैं। तो वो काम करना कभी सही नहीं होता। आपको हमेशा धरती से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि धरती में आए हो, धरती में ही जाओगे। चलिए जी, तो ये थे इनके कुछ प्रश्न जिसका मैंने उत्तर करा। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा। अभी तो वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। बहुत अच्छी अच्छी आपके हाथ पर अवस्था है। मैं तो दिल से खुश हूं कि आप अगर थोड़ा सा केयर कर लेंगे ना तो बहुत ऊपर जाएंगे, आप बहुत ऊपर जाएंगे, ये मैं भी बोल रहा हूं। तो सबसे पहले इनकी देखो तो शेप, तो इनकी रेक्टेंगल शेप की पाम है। जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जल्दी किसी का सुनते नहीं है। और इस केस में अगर आपकी माइंड रेखा पर दबाव हो जाए तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम। ऐसे व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं होता, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो मेरे ख्याल से आपको सुनना चाहिए, जरूर चाहिए। और आपकी देखो तो स्ट्रांग आपकी गुलाबी हथेली, लाल कह लो आप। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में व्यक्ति पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है। अभी भी आप खराब समय में हो ना, अभी भी आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे के जुगाड़ लग जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट जब रखोगे तब, बिना ट्रस्ट के ना लाइफ में किसी को कुछ मिला है ना कभी कुछ मिलेगा। ट्रस्ट तो आपको करना पड़ता है। तो ये तो हो गई इनके शेप और कलर की बात। अब चलते हैं थंब की तरफ। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। व्यक्ति बड़ी शानदार व्यक्तित्व के होता है। सेकंड फ्लेंज बड़ा है तो कमाया तो होगा आपने। और आपके अंदर काम करने वालों की संख्या भी बहुत दिख रही थी हमें। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना होता है इनको लाइफ पर। और 2 लाइंस आपकी, तो जो भी अपनी लाइफ पर है, अपने दम पर है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। थंब वाकई आपका बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। फिर देखिए इनके हथेली पर स्ट्रांग आपकी समझदारी की लूप है, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी। ये अगर यहाँ पर से देखो तो बहुत अच्छी बैलेंसिंग अवस्था नहीं बनी है। इस केस में प्रारंभिक समय में ज़्यादा समझदारी में कमी आती है। आगे भी ये लोग कुछ निर्णय ऐसे लेते हैं जिसके रिगार्डिंग इनको साइड इफेक्ट झेलना पड़े। उसी का साइड इफेक्ट आपको झेलना पड़ा है। हालांकि अब आपकी वो एज नहीं रही कि आप इस चीज़ पर मैं विचार करूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आगे भी कुछ सोच समझ के ही काम करें। और यहां पर से देखिए, ये बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीते हैं, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। और फिर देखो यहाँ बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है, तो इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति से लापरवाही तो होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बिजनेस प्रोस्पेक्टस के अच्छे योग भी आ रहे थे। और सूर्य फिंगर बड़ी है तो हिम्मती है, ये कुछ उनको चोट घाट लगा होगा कभी। सूर्य फिंगर बड़ी है तो ये बहुत ज़्यादा हिम्मती, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बृहस्पति फिंगर टिन करिए, धार्मिक आस्था रहेगी, ईश्वर के प्रति आपकी अच्छी आस्था है। और बृहस्पति फिंगर पे एक मोल है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम तो करता है, इंसान को प्रारंभिक समय में थोड़ा ज़्यादा घमंडी बना देता है। तो देखो अब तो आपने समझ लिया होगा बहुत सी चीज़ें, और मैं चाहूँगा भी कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। तो ये तो हो गई इनकी आपके फिंगर्स के विषय में, या फिर कह लो आपके प्लैनेट्स के शेप के विषय में। नहीं, आपके पाम के शेप के विषय में। अभी इनके हथेली का मैं और भी ग्रहों को दिखाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका एक और प्रश्न था कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, जो आप काम कर सकते हो वही करो, लेकिन ईमानदारी से करना।
और विश्वास करना। जो भी कोई भी छोटा बिजनेस भी आप स्टार्टअप लो, से आप बिजनेस को करो, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं आपके हथेली के माध्यम से, लेकिन कुछ लापरवाही आपने ही किया जिसकी वजह से ये परेशानी आई। अब आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, और मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया। आप बस करो, आपको तरक्की मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। फिंगर पे कई लाइन से तो इंसान बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती, बस थोड़ी सी ना, बस वही वजह से ना क्या हो गई ना कि थोड़ी सी इंसान की क्या करूं मैं, वो होता है, वो माइंड रेखा पर जो दबाव था ना, इस वजह से परेशानी आ गई। लेकिन बड़े अच्छे दिल के होते हैं आप, बड़े अच्छे दिल के होते हैं। फिर फिंगर के बीच में गैप था तो खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान भी होते हैं। उसके बाद देखो तो यहाँ पर से दिखाता हूँ मैं कुछ चीज़ों को। ये कुछ लाइन्स थी जो कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर कर रही थी, धोखाधड़ी के इंडिकेशंस को डाल रही थी, वो तो मिला होगा। और इनर इंट्यूशंस आपके बहुत अच्छे हैं। जब भी आपने लाइफ पे कुछ गलत काम किया होगा या कह लो कुछ ऐसी लापरवाही की होगी, तो आपके अंदर से एक फीलिंग आई होगी कि मैं ये कुछ सही नहीं कर रहा, फिर भी आपने उसको नहीं सुना क्योंकि माइंड पर दबाव था, तो उसको सुनना चाहिए था। ऐसा रिंग ऑफ सुलेमन बहुत अच्छा है आपका, इनर इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, परोपकारी भी आप हैं, ये भी लाइंस आपके तली पर है। कुछ खड़ी लाइंस आपके तली पर मौजूद है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में इंसान तरक्की अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। और बृहस्पति पर स्क्वायर बनना इस चीज़ का परिचय कराता है कि व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति ज़रूर होती है। दो दो स्क्वायर आपके बृहस्पति पर बन रही है, वन तीन तीन बन रही है, तो कंफर्म समझ लो कि आपकी अभी नेगेटिविटी दूर हो रही है। बस इस चीज़ को समझना है, जब जागो तब सवेरा, इतना टेंशन नहीं लेना लाइफ पर। तो बृहस्पति यहाँ से आपकी उबार ली हुई कंडीशन में तो इंसान कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते, बढ़ाया भी होगा आपने। और कुछ पारिवारिक लफड़े या धोखाधड़ी के इंडिकेशंस के लाइन थे, वो तो आपको ज़रूर से मिला होगा। तो ये तो हो गए बृहस्पति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा, और इस सारे परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं, मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो देखो भाग्य का दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी कटी आपकी ये ठीक ठाक और आगे भी अच्छी ही कटेगी आपकी। ये देखो सारे फेट लाइन है और कुछ बड़े यात्राओं की तरफ ये परिचय सी करा रहे हैं, तो हो सकता है कि इंसान के बड़े यात्रा इनकी ज़िंदगी पर हो सकती हैं। इसकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी आपके तले पर मौजूद है, बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी। ये तो मैं कन्फर्मली आपके तले पर देख पा रहा हूँ। ये तो हो गई एक बात। मेहनती तो आप ज़बरदस्त है, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो ये सैटर्न पर कुछ अवस्थाएं बनी थी जो आपको बनाती बहुत तरक्कीवान। उसके बाद देखो सूर्य पर, तो देखो कुछ तो एक नॉर्मल डिस्टर्ब शुक्र वाले था, ये कुछ नॉर्मल था, इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। और फिर देखिए इनकी स्ट्रांग, इनकी लाइन ऑफ एजुकेशन, ये इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बनाती है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जब नेगेटिव इंपैक्ट आपके तरीके पर ज़्यादा अमाउंट में रहे ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम करती है, लेकिन समझदारी तो आप में ज़रूर होगी। और यहाँ पर से एक मोल था जिसका मैंने आपको उपाय दे दिया, इसके लिए आप करना, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके ज़िंदगी पर। और पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7। बाकी एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आपके सूर्य पर्वत पर, ये दर्शाता है, ये अभी फिलहाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक तो इसके विषय में कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कंप्लीट नहीं है उस तो अधूरा नॉलेज हुआ, उसके बारे में नॉलेज देके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये होगा तो बहुत अच्छे इंडिकेशंस होते हैं ये, इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे। और फिर देखिए यहां पर से स्ट्रांग एक आपकी सूर्य रेखा, स्ट्रांग सूर्य रेखा, ये क्या दर्शाती है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाती है। हालांकि जो सूर्य रेखा का ये बनावट है ना, ये आपके तकरीबन 2-3 साल से ही हुआ होगा, उसके पहले की तो ये नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सूर्य रेखा बहुत थिन है, बहुत पतली है, इसका मतलब ये होता है कि ये डेवलपिंग स्टेज में है। तो ये तो होगी सूर्य रेखा। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो वो तो आपने जरूर बनाया होगा, ये आपकी तकरीबन 42वें साल के बाद ही थी। और स्ट्रांग आपकी बुद्ध सूर्य रेखा जो कि आपके मंगल पर गई है, तो प्रॉपर्टी का सुख भी मिला होगा। इनका डीलर्स वाला काम भी था, ये प्रॉपर्टी डीलर थे, साथ ही साथ प्लॉटर भी थे, साथ ही साथ अपार्टमेंट वगैरह का भी काम करते थे, जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो ये सारे काम आपके लिए एलिजिबल थे। चलिए, होता है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें होती है, भूल जाइए, अब आगे के लिए प्रयास करिए। पिछला बात पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ आज तक। और बाकी आपके सूर्य रेखा पे बड़े अच्छे इंडिकेशंस है, तो इस केस में क्या होता है ना कि इंसान बड़े अच्छे समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं। और अभी भी आप समझदार हो, आप ही इंसान हो, इसके विषय में ये बताई जा रही हैं चीज़ें। और स्ट्रांग आपके सूर्य के ब्रांचेस जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय सी कराती हैं, ये तो कंफर्म था। और बुद्ध पर लाइन से दिमाग के तो बहुत तेज हैं, बहुत तेज है, बस यूज़ करिए ना, फ्रस्ट्रेशंस में कुछ नहीं होता। अगर आपके लाइफ पर कुछ परेशानी आती तो उससे कुछ सीखिए, उससे सीख के आगे बढ़िए। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, और आपकी बुद्धि इतनी अच्छी है ना, बस उस बात का मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस करो।
तो सन मरकरी बहुत जबरदस्त आपकी हथेली पर। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त आपकी मंगल, मतलब पराक्रमी तो है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अब आपने वैसा ही कोई लापरवाही किया होगा तो वो तो बातें फिर अलग हो जाती है ना, तभी तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपने कुछ लापरवाही नहीं किया होगा तो उत्तम स्वास्थ्य के मालिक हैं आप। और जबरदस्त आपकी मंगल, कुछ धोखाधड़ी के योग को दिखा रही थी आपकी मंगल, तो वो चीज़ें तो मिली होंगी। हालांकि अब तो आप इतने समझदार हो गए होंगे कि चीज़ों को समझते होंगे, बट फिर भी थोड़ा केयर करना है। मंगल बहुत अच्छा लॉजिकल है। अभी भी आपको जमीन जायदाद से बेनिफिट होने के चांसेस है, प्लॉटिंग का, रियल एस्टेट का, या कोई भी इस प्रकार का व्यापार में आपको सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो जबरदस्त मंगल आपकी, स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, और चंद्र पे कुछ इंडिकेशंस जो कि आपके यात्रा के योग की तरफ परिचय करा रही थी, और लोगों से जुड़े हुए काम में आपको बेनिफिट होगा अभी भी। और एक स्क्वायर है तो विदेशी धरती से धन लाभ, या पानी की तरह पैसे जिंदगी पर आने, या कह लो कि आपकी जिंदगी पर अगर आप कोई पानी से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो जबरदस्त आपकी चंद्रमा, जबरदस्त। इस केस में इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, पैसे फ्लो जिंदगी पर बनी सी रहती है। और कुछ इंडिकेशंस देखो ये वाले, ये कुछ आपके यात्रा की तरफ परिचय करा रही है सारे, ये देखो ये लाइंस। ऐसे इंसान की यात्राएं बहुत होती है जिंदगी के लास्ट में, तो यात्राएं हो सकती हैं आपकी। और एक कोई विदेशी धरती से धन लाभ, या उस यात्रा की तरफ भी ये लाइंस परिचय करा रही थी ये वाली। तो वो भी चांसेस हैं। केतु पर्वत पे एक फिश बन रहा है जो कि आपके जीवन रेखा के साथ है। आयु, दीर्घायु, आकस्मिक धन लाभ के योग को भी ये बताता है, आकस्मिक धन लाभ के। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, देखो भाग्य का साथ तो मिला, लेकिन वही है ना, ज्यादा आपको मिल गया होगा, आपकी जिंदगी पर संभाल नहीं पाए होंगे। बहुत पतली आपकी भाग्य रेखा थे, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा से तभी आप भी सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज जैसे आपकी प्रॉब्लम है सर्वाइव करना भी मुश्किल था। तो इसी भाग्य रेखा की वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं। इसमें अगर माइंड रेखा संतुलित हो जाती है ना, तो आज आपकी ये प्रॉब्लम्स नहीं रहती। लेकिन चलिए जाने दीजिए, होता है, लाइफ का पार्ट है, क्या कर सकते हैं। स्ट्रांग आपकी शुक्र, तो इस केस में इंसान को लग्जरी का प्रॉपर साथ मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, नो टेंशन। और बाकी स्ट्रांग आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइन, बस कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेसफुल जिंदगी दे रही है। पारिवारिक मामले में भी, थोड़े कैरियर वाइज भी ये 30-32 तक ज़्यादा देती है। बाकी शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो उच्चतम पर्सनालिटी, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतनी बढ़िया शुक्र, जिंदगी अच्छी बीतती है, तभी तो आज भी आपकी जिंदगी ठीक बीत रही है। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपकी लाइंस लग्जरी का प्रॉपर सुख, आप लग्जरियस व्यक्ति भी हैं, आपको बहुत शौक अरमान आपकी ज़िंदगी को लेके है। और मंगल जबरदस्त है, प्रॉपर्टी के योग भी थे आपके हथेली पर, इस केस में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। कुछ टेंशंस के लाइन थे, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चिंता मत करो, चिंता से कुछ नहीं होता। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी बड़े जबरदस्त है आप, जीवन रेखा को समझा दिया गया है। और दूसरा आपकी आयु भी दीर्घायु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइंड रेखा पर विचार कर लिया गया है, जो कि बचपन से आपको दबाव में तो आप रहे हैं कंटिन्यू अपने जिंदगी के 47वें साल तक, हल्की हल्की यहाँ पर से भी दिखी, तो 54वें साल तक दबाव दिखे, उसके बाद तो जिंदगी बड़ी मस्त दिखी है आपकी माइंड रेखा से। और हार्ट लाइन में भी कंप्लीटली दबाव था, तो देखो सारे प्रॉब्लम्स आपके हथेली पर थे, इस चीज़ का आपको रेमेडी करना था। हालांकि अब तो जरूरत नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो फिर करके क्या फायदा। बाकी आपकी हार्ट लाइन बहुत ही अच्छी है, बाकी मैंने रेमेडी आपको दे दिया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। अगर आप चीज़ों को सहजता से समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अपने कार्य को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्ट्रांग आपकी लाइंस, तो इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत संतुलित दिमाग के होते हैं, लेकिन वही है ना, दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना, इंसान यही थोड़ा सा परेशान हो जाता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, वो जा चुका है। बाकी फेट लाइन आपकी ज़बरदस्त है, अभी से भी आपके आगे फेट लाइन अच्छी है, जिंदगी के प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा आपकी अच्छी ही चली है, ये देखो। और 36वें के बीच में कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद जिंदगी अच्छी थी। और यहाँ पर से देखो कुछ ट्राइंगल्स है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो इसी कुछ ट्राइंगल्स की वजह से, नहीं तो सर्वाइव करना भी मुश्किल था। तो ये कुछ ट्रायंगल्स थे, और बाकी आपकी जिंदगी के लास्ट तक आपकी फेट लाइन अच्छी है, तो व्यक्ति को बाकी का साथ मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप। और एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी आपके हथेली पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर से भी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में जाई जा रही हैं। दूसरा प्रॉपर्टी का योग, तो आपके 42वें साल के बाद सक्रिय थे, 36 के बाद भी थे, प्रॉपर्टी बना होगा। ये सूर्य रेखा भी आपके डेवलप कर रही है, जितनी ज़्यादा ये पावरफुल होगी उतना आपको बेनिफिट देगी जिंदगी पर। स्ट्रांग बुध रेखा भी बन रही है, बनी तो फिलहाल नहीं, हल्की टूटी है, थोड़े पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं इन लोगों से, तो पैसे को खर्च करें नियंत्रण करके, ज़्यादा फालतू के पैसे खर्च करना आपके लिए कभी भी ठीक नहीं है। तो बुध रेखा भी बन रही है, बनेगी तो बहुत बेनिफिट, बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगी। फिलहाल एक मनी ट्रायंगल इस सूर्य रेखा से बना है, हालांकि इसमें स्ट्रेंथ कम है, इसलिए इसका फल नहीं मिल पा रहा। ये जब बन जाएगी ना कंप्लीटली, तो बहुत मजा आएगा। तो जो मैंने आपको उपाय दिया वो जरूर से करें। भाग्य रेखा पर यहाँ पर से भी कुछ आपके लाइंस थे, जो कि बुध रेखा का ब्रांच था, तो कुछ यात्राओं की तरफ परिचय कराते, ये भी एक ट्रायंगल था, तो कहीं ना कहीं भाग्य को सपोर्ट ही करती है रेखाएं। ये भी कुछ लाइंस थे, तो ये भी भाग्य को सपोर्ट करने वाली ही रेखाएं होती है।
तो ये टाइट कैथली का पूर्णतः विश्लेषण, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।